हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो कि मंकी पॉक्स से है, जिसमें इंडिया हाई अलर्ट पे है क्योंकि दिल्ली में इसकी केसेस मिलने लगी हैं। दिल्ली भी रिपोर्ट किया है इसकी 4 केसेस, और होना भी चाहिए अलर्ट क्योंकि दुनिया में इसकी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसे लेकर के WHO भी बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न है। तो उसने क्या किया है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को बुलाया है और इसके लिए एक मीटिंग हुई है। तो मंकी पॉक्स से रिलेटेड यानी जो भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, सर्विलेंस हैं, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए WHO ने एक मीटिंग किया। और बात करें इसकी सबसे ज़्यादा केसेस की, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी केसेस हैं, तो स्पेन में है। स्पेन में 3125 केसेस मिले हैं और सबसे कम उसमें इंडिया में मिले हैं 4 केसेस। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि क्यों और कहाँ से ये मंकी पॉक्स आया और कैसे। तो सबसे पहले इस मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं, जो एक क्या है, जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है, जो वायरस यानी जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आता है वो जूनोटिक डिजीज़ कहलाता है। इसे सबसे पहले पॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था और मंकी के अंदर पाया गया था, इसलिए मंकी पॉक्स इसे कहा गया है। और एक एंडेमिक बन गया है, कहाँ का, नाइजीरिया का। एंडेमिक क्या होता है, यानी कोई भी डिजीज़ जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एरिया में फैलता है उसे एंडेमिक कहा जाता है। और इसका जो मेन कारण है, ये मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। और इस मंकी पॉक्स वायरस जो है पॉक्स वायरस का मेंबर है। और इसकी अगर नेचुरल होस्ट की बात करें, यानी इसकी ये कहाँ किसमें उत्पन्न हुआ था, किस जानवर में, ये नहीं पता चला अभी तक, ये अनआइडेंटिफाइड है। ये तो पता चला कि हाँ, मंकी के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन कहाँ से ये उत्पन्न हुआ ये नहीं पता चला, क्योंकि कई सारे जानवर के अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स लंगूर हो गए, रैट्स हो गए, माइस हो गए, चूहे, स्क्वैरल्स गिलहरियाँ हो गई, प्रेयरी डॉग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके अंदर भी पाया गया, लेकिन किसके अंदर ये पैदा हुआ ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। और बात करिए कैसे फैला और कहाँ से फैला, सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया गया था 1958 में एक बंदर के अंदर, जैसे कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और कहाँ पे, DRC में, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे इसे आइडेंटिफाई किया गया था, यानी रिपोर्ट किया गया था। फिर 1970 में ये पहली बार मनुष्य के अंदर पाया गया था, और वो भी कहाँ पे, DRC में ही पाया गया था। फिर 2017 में ये नाइजीरिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसके बाद से ये डिज़ीज़ कई सारे देशों में, यानी अफ्रीका के वेस्ट एंड सेंट्रल क्षेत्रों में पाया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। बात करें इसके सिम्टम्स भी, कैसे हम जान सकते हैं कि हाँ, ये कोई भी व्यक्ति मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, शरीर पे क्या होने लगते हैं, रैसेज होने लगते हैं। इस तरह की रेसेस आ जाएंगे जैसे कि स्मॉल पॉक्स के जैसे रेसेस आते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है, फीवर होता है और हेडेक होने लगता है। तो यही सारे इसके सिम्टम्स हैं। और ये चिकन पॉक्स से यानी स्मॉल पॉक्स से क्या है, मोर सीवियर है, ज़्यादा गंभीर है। और मंकी पॉक्स जो है, स्टार्टिंग के दिनों में जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है इनसे, तो ये स्मॉल पॉक्स के रूप में इसे डिस्टिंगाइज यानी पहचाना जा सकता है, क्योंकि होता क्या है, इसमें लिम्फ ग्लैंड जो होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण से हम पहचान सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है नाइजीरिया, यहाँ छोटा सा हम लोग देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में ये रेड कलर का नाइजीरिया है, जो कि 2017 में क्या बना था इसका। अब बात करें इसकी ट्रांसमिशन की, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। तो ये ब्लड के थ्रू भी जा सकता है, और इसके बाद जो है बॉडली फ्लूइड्स जो होता है उसके थ्रू जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति जो मांस खाता है एक ऐसे एनिमल का जो कि क्या है, मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट है, उसका मांस खाता है, तो उससे भी मंकी पॉक्स हो सकता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो सबसे पहले क्लोज कांटेक्ट, जैसे फिजिकली कांटेक्ट करना। तो ये, और कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स से, तो उसके द्वारा टच किए गए ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा यूज किए गए वस्तुओं को टच करना।
और फिर उसके जो लेजन्स होते हैं, घाव होते हैं, उसके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है। और इसकी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और किसी 10 व्यक्ति में से किसी एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात करें तो अभी तक कोई भी इसका स्पेसिफिक ना तो ट्रीटमेंट है ना ही वैक्सीन है। लेकिन ये जो स्मॉल पॉक्स था बिल्कुल इसके जैसी बीमारी, तो उसका जो वैक्सीन बना हुआ था वो 80% इफ़ेक्टिव है इसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। लेकिन स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन भी वाइडली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है फ्री कर दिया गया था वर्ल्ड को, यानी वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुके हैं 1980 में ही, जिसके कारण से इसके वैक्सीन अब ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यही रीज़न है कि मतलब जिस भी कंट्रीज़ में होता है वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इससे मंकी पॉक्स को अवॉइड करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।